सब्र कर, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां इंसान को लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, उम्मीदें बुझने लगती हैं और मन कहता है बस अब नहीं। लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब हम टूटने के कगार पर होते हैं तभी भीतर से कोई आवाज उठती है, थोड़ा और सब्र कर, अभी खत्म नहीं हुआ सब कुछ। जिंदगी किसी के लिए भी हमेशा आसान नहीं रही। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन जिन्होंने ठहरना सीखा, जिन्होंने उस दुख को अपने भीतर तपने दिया, वही अंततः सोना बने। सब्र करना मतलब भागना नहीं होता। सब्र करना मतलब ये समझना होता है कि जो बीत रहा है वो भी किसी उद्देश्य से बीत रहा है। आज का बुरा वक्त तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारी मुस्कान कितनी कीमती है। आज का दुख तुम्हें यह दिखा रहा है कि खुशियों का मूल्य क्या होता है। जब कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता तब ईश्वर का हिसाब चल रहा होता है, उस पर भरोसा रखो। कभी कभी देर इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वह गहराई नहीं आई जो सफलता को संभाल सके। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में गलना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनकर ऊपर उठता है। अगर वह बीज बोले मुझे क्यों दफनाया गया, तो शायद वह कभी पेड़ न बन पाए। इसलिए अगर आज तुम अंधेरे में हो तो समझो तुम्हारे भीतर जीवन का अंकुर फूटने वाला है। सब्र रखो, क्योंकि सुबह का सूरज हमेशा रात की सबसे काली घड़ी के बाद उगता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अधीर व्यक्ति भाग जाता है और भागने वाला कभी जीत नहीं सकता। जो ठहरता है, जो अपने घावों को समय देता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, सबको समय ने गढ़ा है। नदियां भी पहाड़ों को काटती हैं, पर एक दिन में नहीं, सदियों के सब्र से। कभी किसी को मत देखो और मत सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी आसान है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी रात होती है, हर सफलता के पीछे आंसुओं का समंदर। पर वो लोग सफल नहीं होते जिन्होंने दर्द नहीं देखा, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने दर्द को झेला लेकिन उससे टूटे नहीं। याद रखो, जब तुम गिरते हो तो ईश्वर ये नहीं देखता कि तुम कितनी बार गिरे, वह यह देखता है कि हर बार गिरकर भी तुम उठे या नहीं। यही सब्र का मतलब है, गिरकर भी उठते रहना। जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये एक साधना है। हर घटना, हर हार, हर दर्द एक गुरु की तरह है जो तुम्हें सिखा रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। लेकिन दुख में बैठे व्यक्ति को लगता है कि सब खत्म हो गया। वो रोता है, शिकायत करता है और वही सब्र खो देता है। याद रखो, शिकायत जितनी बढ़ेगी सब्र उतना घटेगा, और सब्र जितना घटेगा जीवन उतना ही कठिन लगेगा। जब मन में तूफान उठे तो बस बैठ जाओ, कुछ मत करो, न निर्णय लो न किसी से लड़ो। बस शांत होकर देखो कि यह दुख भी बीत जाएगा। जैसे बादल थोड़ी देर के लिए सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज हमेशा रहता है, वैसे ही बुरा वक्त भी कुछ समय के लिए आता है, पर तुम्हारी रोशनी कभी बुझती नहीं। कभी अपने मन से पूछो, क्या मैंने जो खोया है वह वास्तव में मेरा था? जो जाता है वह सिखाने आता है, और जो रह जाता है वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। यही अनुभव तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति सब्र करता है वो समय को अपना मित्र बना लेता है, क्योंकि समय भी उसी का साथ देता है जो भागता नहीं, जो रुक कर सीखता है। कभी देखा है बारिश को, जब वो आती है तो सब कुछ भीग जाता है, लेकिन मिट्टी उस गीलापन को सह लेती है और फिर उससे सुगंध उठती है। अगर मिट्टी सब्र न करे तो बारिश की बूंदें उसे तोड़ डाले। इंसान भी ऐसा ही है, जब दुख की बारिश आती है तो सहना पड़ता है। वही सब्र बाद में तुम्हारे जीवन की खुशबू बन जाता है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख ले, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। कभी यह मत सोचो कि दूसरों के पास ज्यादा है और मेरे पास कुछ नहीं। ईश्वर सबको बराबर देता है, बस देने का समय अलग होता है, किसी को पहले किसी को बाद में। पर जो सब्र रखता है उसे सबसे सुंदर पुरस्कार मिलता है शांति का, क्योंकि शांति वही पा सकता है जो रुक सकता है। जितनी बार तुम टूटे हो
उतनी बार तुम गहरे हुए हो। हर टूटन तुम्हें नया आकार दे रही है। इसलिए अब जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुराओ और कहो, अच्छा है, कुछ नया बनने का समय आ गया। सब्र का अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो। सब्र का अर्थ है कर्म करते रहो लेकिन परिणाम की जल्दी मत करो। पेड़ लगाने के बाद फल के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। अगर तुम रोज पौधे को उखाड़ कर देखोगे कि फल आया या नहीं तो वो कभी नहीं आएगा। जीवन भी वैसा ही है। आज अगर बुरा वक्त है तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो स्वीकार करता है उसका दुख आधा उसी पल खत्म हो जाता है। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से शांति आती है। और याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझो उसी दिन कुछ नया जन्म ले रहा है। रात जब सबसे काली होती है तभी सुबह सबसे पास होती है। इसलिए ठहरो, सांस लो और विश्वास रखो। आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। अगर जिंदगी ने तुम्हें परीक्षा दी है तो वह तुम्हें हारने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को तराशने आई है। दुख हमेशा तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या कुछ नया बन जाओ। तुम क्या चुनते हो वही तय करता है तुम्हारा कल। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारी कहानी बनेगा और उस कहानी से कोई और प्रेरणा लेगा। इसलिए हर कठिनाई में मुस्कुराओ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी यही मुस्कान किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाएगी। सब्र रखो, कर्म करते रहो और भरोसा रखो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, बस तुम्हें अभी समझ नहीं आया। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समुद्र की गहराई उससे कभी नहीं डरती। तुम्हारा मन भी वैसा ही बनाओ, गहरा, स्थिर और शांत। थोड़ा और ठहरो, थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि जो कल आने वाला है वह आज की तकलीफ का अर्थ समझा देगा। जब मन भीतर से हिलने लगे, जब हर तरफ निराशा हो और कोई सुनने वाला न हो, तब सब्र रखना सबसे कठिन लगता है। पर यही वह समय होता है जब जीवन की असली परीक्षा होती है। जो इस समय टिक जाता है वही भविष्य में चमकता है। याद रखो, हर बड़ी मंजिल के पहले रास्ता कठिन होता है। जो जल्दी हार मान लेता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, और जो सब्र से चलता रहता है, भले धीरे धीरे ही क्यों न बढ़े, वो जरूर पहुंचता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब वह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, पर सच्चाई यह है कि जब सब खत्म लगता है तब जीवन नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता है। पेड़ भी पतझड़ में सूखे लगते हैं, पर वसंत आते ही फिर हरियाली लौट आती है। क्या पेड़ दुखी होकर शाखाएं तोड़ देता है? नहीं, वह बस ठहरता है, मौन रहता है और प्रतीक्षा करता है। यही सब्र है, प्रतीक्षा की सुंदर कला। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है उसे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है हर चीज का समय होता है। फूल अपने समय पर खिलते हैं, और अगर तुम उन्हें जल्दी खिलाना चाहो तो वे मुरझा जाएंगे। ऐसे ही जीवन की खुशियां भी होती हैं, सही समय पर ही आती हैं। तुम बस अपनी मिट्टी को सींचते रहो, अपनी सोच को शुद्ध करते रहो, अपने कर्मों को पवित्र बनाते रहो, बाकी सब जीवन खुद संभाल लेता है। जब भीतर बेचैनी हो तो सबसे पहले उस बेचैनी को स्वीकारो, मत भागो उससे। बैठो और खुद से कहो, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मुझे कठिनाई है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं रहूंगा। यही स्वीकार एक शक्ति बन जाती है, क्योंकि जब तुम अपने दर्द से भागना बंद करते हो तब वही दर्द तुम्हें गढ़ने लगता है, वह तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर लहर चाहे जितनी ऊंची हो या नीची, समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। उसी तरह जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो तब मन को समुद्र की तरह स्थिर रखो। चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सब्र से सब बदल जाता है। जो व्यक्ति सब्र करता है वह धीरे धीरे अपने दुख से ऊपर उठता है, और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा हुआ वो समय आया, नहीं तो मैं आज इतना गहरा कैसे होता। वक्त कठिन हो तो समझो भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं।
कभी कभी भगवान तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि तुम समझ सको कि हाथों से ज्यादा मूल्यवान तुम्हारा हृदय है। जब तुम खो देते हो तभी तुम पाना सीखते हो, और जब तुम टूटते हो तभी तुम जुड़ना सीखते हो। यही सब्र का रहस्य है, हर हान में छिपा एक वरदान। सब्र करने वाला व्यक्ति जीवन की लय को समझता है। वो जानता है कि हर चीज का अपना समय है। जिस दिन तुम जीवन की इस लय के साथ चलना सीख लोगे, उसी दिन दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख तभी होता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। सब्र तब आता है जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ पहले से ही सही समय पर हो रहा है, बस हमें दिख नहीं रहा। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होगा। इसका मतलब बस इतना है कि अभी तुम्हारे भीतर तैयारी चल रही है। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले सांस फूलती है, पैर दर्द करते हैं और मन कहता है अब नहीं चल सकता, लेकिन जो एक कदम और बढ़ाता है वो शिखर देखता है। अगर तुम यही हार मान लोगे तो वो दृश्य कभी नहीं देख पाओगे जिसके लिए यह सफर शुरू किया था। कभी अपने दुख को देखो जैसे कोई बाहर का दृश्य, बस देखो पर जुड़ो मत। जब तुम उसे देखते हो तो वह कम हो जाता है, और जब तुम उससे चिपक जाते हो तो वह बढ़ता है। सब्र करने का अर्थ यही है, घटनाओं के बीच में शांत रहना। कभी कभी सब्र का मतलब यह भी होता है कि बोलने की बजाय चुप रहो, क्योंकि शब्द कभी कभी आग बन जाते हैं और चुप्पी वही आग बुझा देती है। अगर तुम हर बात का जवाब देना चाहोगे तो तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए जब जरूरत हो तभी बोलो, बाकी वक्त में मौन रहो। मौन सबसे गहरी प्रार्थना है। जो व्यक्ति दुख में भी मौन रह सकता है वह भीतर से बहुत बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, खुद पर और जीवन पर होता है। जब यह भरोसा जागता है कि जो हो रहा है वही सही है, तब मन में असीम शांति उतरती है। यह जीवन नदी की तरह है, कभी यह तुम्हें बहा ले जाएगी, कभी किनारे पर बिठा देगी। पर जो व्यक्ति सब्र से इसे देखता है वह जानता है कि यह भी बहाव का हिस्सा है। वह घबराता नहीं, बस बहाव के साथ चलता रहता है और वही अंततः सागर तक पहुंचता है। सब्र यह नहीं कि तुम निष्क्रिय बन जाओ, सब्र यह है कि तुम कर्म करते रहो लेकिन परिणाम को मजबूर न करो। जैसे किसान बीज बोने के बाद खेत को रोज देखता है पर जानता है कि फल अपने समय पर ही आएगा। अगर वह अधीर हो जाए तो बीज नष्ट हो जाएगा। जीवन का बीज भी ऐसा ही है, इसे समय चाहिए, विश्वास चाहिए और सब्र चाहिए। याद रखो, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। अगर जीवन ने तुम्हें गिराया है तो समझो कि वह तुम्हें उड़ना सिखाना चाहता है। अगर तुम्हें खाली किया है तो समझो कि वह तुम्हें भरना चाहता है, और अगर सब्र सिखा रहा है तो समझो कि वह तुम्हें महान बनाना चाहता है। याद रखो, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। अगर जीवन ने तुम्हें गिराया है तो समझो कि वह तुम्हें उड़ना सिखाना चाहता है। अगर तुम्हें खाली किया है तो समझो कि वह तुम्हें भरना चाहता है, और अगर सब्र सिखा रहा है तो समझो कि वह तुम्हें महान बनाना चाहता है। इसलिए आज के बुरे दिन से मत डरो। ये बुरा दिन नहीं, ये तुम्हारे अच्छे कल की तैयारी है। बस ठहरो, सांस लो और अपने मन से कहो, मैं विश्वास रखता हूं यह समय भी बीत जाएगा। फिर देखना धीरे धीरे कैसे हालात बदलने लगेंगे, चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी और जो कभी असंभव लगता था वह संभव हो जाएगा। जब परिस्थितियां बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं, जब जीवन बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तब एक बात याद रखना, आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। सब्र रखने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया है कि मैं गिर सकता हूं पर खत्म नहीं हो सकता। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो तब सक्रिय होती है जब सब कुछ खो चुका लगता है, पर यह शक्ति तभी जागती है जब इंसान हार मानने के बजाय ठहरने का निर्णय लेता है। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि ये दिखाने आती हैं कि हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं। जब तुम सब्र करते हुए चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से डर खत्म हो जाता है,
क्योंकि जो सब्र करता है वह जानता है वक्त चाहे जैसा भी हो, मेरा संतुलन नहीं टूटेगा। यही आत्मविश्वास की जड़ है। जब मन स्थिर रहता है तो आत्मविश्वास अपने आप खिलता है। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं है, यह भीतर की वह खामोश शक्ति है जो कहती है मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जब इंसान यह कहना शुरू करता है तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं, क्योंकि जीवन उसी के सामने झुकता है जो अपने भीतर अडिग रहता है। हर बुरे वक्त में तुम्हें दो आवाजें सुनाई देंगी, एक कहेगी अब बस, अब नहीं हो सकता, और दूसरी कहेगी थोड़ा और रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। पहली आवाज डर की होती है, दूसरी आत्मविश्वास की। जो दूसरी को सुनता है वही सफल होता है। जीवन में यह बात बहुत समझनी जरूरी है कि जीतने वाले लोग सबसे कम बार हारे नहीं बल्कि सबसे ज्यादा बार हारे हैं, लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने हर हार से कुछ सीखा, हर दर्द को एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया। यही सब्र और आत्मविश्वास का संगम है। जब मन थकने लगे तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। थोड़ा सांस लो, थोड़ा खुद को समय दो, फिर दोबारा उठो। क्योंकि कभी कभी आत्मविश्वास का मतलब तेजी से भागना नहीं होता, बल्कि बस एक कदम और बढ़ाना होता है, और वो एक कदम ही पूरी दिशा बदल देता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो व्यर्थ है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, भले आज समझ न आए, पर कल वही अनुभव तुम्हें संभालने वाला होगा। हर आंसू, हर असफलता तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ को सींच रही है। सब्र और आत्मविश्वास का यह संगम इतना अद्भुत है कि अगर कोई इसे समझ ले तो वो कभी पराजित नहीं हो सकता। क्योंकि जो सब्र रखता है वह खुद को समय देता है, और जो आत्मविश्वास रखता है वह खुद पर विश्वास करता है। जब समय और विश्वास साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कभी अपने भीतर झांको, क्या तुम वास्तव में असफल हो या बस अधीर हो गए हो? क्योंकि ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बस थोड़ी दूरी पहले ही रुक जाते हैं। वो सोचते हैं अब कुछ नहीं होगा, और वहीं पर उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन जो थोड़ा और चलता है, जो सब्र रखकर आत्मविश्वास से कहता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ, वही इतिहास बनाता है। सफलता का रहस्य किसी किताब में नहीं, बल्कि उस पल में है जब तुम रो रहे होते हो और फिर भी कहते हो मैं आगे बढ़ूंगा। वहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब तुम्हें कोई समझ नहीं रहा हो, जब तुम्हारी मेहनत बेकार लग रही हो, जब लोग तुम्हें हंसी में उड़ा रहे हो, तब मन में यह भावना रखो मुझे कोई देखने वाला नहीं, पर ऊपर कोई सुनने वाला है। यही ईश्वर पर भरोसा और खुद पर विश्वास दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। अगर कभी दिल टूट जाए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि तुम और मजबूत हो सको। जैसे मिट्टी के बर्तन को आकार देने से पहले उसे बार बार थपेड़े दिए जाते हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, लेकिन उस सब्र में छिपा है तुम्हारा निर्माण। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मेरा बुरा समय मेरे खिलाफ नहीं मेरे पक्ष में है, वह फिर किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता। उसका आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो कभी गिरा था दूसरों को उठाने लगता है, क्योंकि जिसने दर्द से सीखा है वही सच्ची दया और शक्ति को समझता है। तो जब भी मन टूटे, खुद से एक वाक्य कहो, यह वक्त मुझे तोड़ नहीं रहा, यह मुझे गढ़ रहा है। और फिर देखना भीतर से कैसी ऊर्जा उठेगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख, हर चीज का अपना समय है, और यही समझ सब्र की जड़ है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब आत्मविश्वास स्थायी हो जाता है। अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम जान गए हो बुरा वक्त चाहे जितना भी लंबा हो उसका अंत तय है, और अच्छे वक्त की शुरुआत भी उतनी ही निश्चित है। इसलिए मुस्कुराओ, चाहे आज आंखों में आंसू ही क्यों ना हो, क्योंकि यह आंसू कल तुम्हारी मुस्कान का आधार बनेंगे। तुम्हारा जीवन अभी भी खूबसूरत बन सकता है। बस सब्र रखो, आत्मविश्वास बनाए रखो, और यह जानो हर बुरा वक्त, हर अंधेरा अंततः तुम्हें प्रकाश की ओर ही ले जा रहा है। जब सब्र और आत्मविश्वास को जीवन की आदत बना लिया जाता है तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं।
चाहे चारों तरफ अंधेरा ही क्यों न हो, वह भीतर की रोशनी से रास्ता खोज लेता है। पर यह रोशनी किसी एक दिन में नहीं जलती। यह तब जलती है जब व्यक्ति हर असफलता, हर दर्द और हर निराशा के बाद भी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। सब्र और आत्मविश्वास दोनों ही एक साधना है। यह अभ्यास से जन्म लेते हैं, अनुभव से गहराते हैं और समय के साथ पक्के होते हैं। जिस दिन इंसान ने यह समझ लिया कि जो होना है वह अपने सही समय पर ही होगा, उसी दिन से उसका मन शांत हो जाता है और यही शांति आत्मविश्वास को जन्म देती है। जो व्यक्ति हर घटना को सीख की तरह देखता है वह कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि असफलता कोई हार नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। जो आज बुरा लग रहा है वही कल उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। याद रखो, सब्र और आत्मविश्वास तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक तुम भीतर से खुद को स्वीकार नहीं करोगे। लोग अक्सर दूसरों से तुलना करके अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। वो सोचते हैं वो मुझसे आगे निकल गया, मुझसे ज्यादा खुश है। पर जीवन तुलना नहीं है, यह व्यक्तिगत यात्रा है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। जब तुम खुद से यह कहना शुरू करते हो कि मेरा समय भी आएगा और जब आएगा तो सुंदर होगा, तब धीरे धीरे सब्र तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। फिर तुम्हें जल्दी नहीं होती, शिकायत नहीं होती, तुम बस कर्म करते हो और विश्वास रखते हो। जो व्यक्ति सब्र को आदत बना लेता है उसके चेहरे पर हमेशा शांति होती है। वह भी वही दुख झेलता है जो बाकी सब झेलते हैं, पर उसका दृष्टिकोण अलग होता है। वह हर तूफान को यह कहकर देखता है, आ मुझे और मजबूत बना। यह बात गहराई से समझो। जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं हो सकता, पर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा सब्र, ये तीन चीजें हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने दृष्टिकोण को संभाल लेते हो तो परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला पाती। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है अपने अनुभवों को स्वीकार करना। गलतियां हुई, कोई बात नहीं। हार मिले, कोई बात नहीं। जब तुम अपने अतीत को दोष देना बंद कर देते हो तब तुम्हारा भविष्य खिलने लगता है, क्योंकि अब तुम ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर रहे, तुम वर्तमान में जीना सीख रहे हो। याद रखो, आत्मविश्वास कोई नारा नहीं, ये एक अनुभव है। ये तब जन्म लेता है जब तुमने जीवन के थपेड़ों को बिना झुके झेला हो। ये तब मजबूत होता है जब तुम दर्द में भी मुस्कुराना सीख लो। और यह स्थायी तब होता है जब तुम समझ लो कि हर चीज अस्थायी है। कभी सोचो, सूरज हर दिन उगता है फिर ढल जाता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। वह जानता है कि ढलना भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। तुम भी सूरज की तरह बनो, गिरो, उठो, लेकिन चमकना मत छोड़ो। सब्र और आत्मविश्वास का असली रूप तब दिखता है जब जीवन परीक्षा लेता है। जब सब कुछ छिन जाए, पैसा, रिश्ते, पहचान, और फिर भी मन कहे मैं ठीक हूं, तो समझो तुम जीवन की गहराई तक पहुंच गए हो। यही वो क्षण है जहां से नई शुरुआत होती है। जो व्यक्ति सब्र करता है वह जीवन के साथ बहना सीखता है। वह विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो बीत रहा है वह सिखा रहा है। वह जानता है कि सब कुछ अस्थाई है, दर्द भी और सुख भी। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। जो आत्मविश्वास भीतर से आता है वह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं होता। वह इस बात पर निर्भर होता है कि तुम खुद को कितना जानते हो, कितना स्वीकारते हो और कितना प्रेम करते हो। कभी अपने आप से यह वचन दो, चाहे हालात कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, चाहे सब साथ छोड़ दे। यह वचन तुम्हारे भीतर से उठी हुई शक्ति का संकेत है। और जब यह वचन सच्चे मन से बोला जाता है तब पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगती है। सब्र और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी भाग्य को दोष नहीं देता। वह जानता है कि जो मिल रहा है वही सबसे जरूरी है। वह शिकायत की जगह कृतज्ञता लाता है और यही कृतज्ञता उसका जीवन बदल देती है। हर सुबह जब आंख खुले तो खुद से यह कहना सीखो, आज का दिन भी मुझे कुछ सिखाएगा। और हर रात जब सोने जाओ तो यह कहना मत भूलो, जो भी हुआ उसने मुझे और बेहतर बनाया। बस यही आदत
धीरे धीरे सब्र और आत्मविश्वास को स्थायी बना देती है। जो व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि अब वह जानता है दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर मेरा विश्वास नहीं बदलेगा। और यही विश्वास उसे हर बार जीत दिलाता है, क्योंकि जीत बाहरी नहीं होती, जीत हमेशा भीतर होती है। जो खुद पर जीत गया उसने पूरी दुनिया जीत ली। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सब्र रख सको, हर दिन थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ा सको, तो कुछ ही महीनों में तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा भाग्य सब बदल जाएगा। आज चाहे आंधी हो, कल सूरज जरूर निकलेगा। आज चाहे आंसू हो, कल मुस्कान लौटेगी। आज चाहे रास्ता अंधकारमय हो, कल वहीं से रोशनी फूटेगी। बस सब्र रखो, आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही दो दीपक जीवन की सबसे अंधेरी रात में भी राह दिखाते हैं। एक दिन तुम खुद हैरान हो जाओगे कि जिस दुख ने तुम्हें तोड़ दिया था वही तुम्हें गढ़ने वाला बन गया, और तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, सच कहा था, सब्र कर, आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। कभी कभी जिंदगी हमें जानबूझकर ठहरा देती है। सब कुछ रुक जाता है, योजनाएं, सपने, उम्मीदें। हम सोचते हैं क्यों मैं, क्यों अभी, पर उस रुकावट में भी एक रहस्य छिपा होता है। वो हमें भीतर की ओर देखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि जब बाहर की राहें बंद हो जाती हैं तभी भीतर का दरवाजा खुलता है। सब्र का असली अर्थ यही है, रुकने की कला, रुक कर देखना कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। क्या मैं अपने दुख को समझ पा रहा हूं या बस उससे भाग रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति सब्र नहीं करता वो भागता है, और जो भागता है वो कभी नहीं समझता। समझ केवल वहीं आती है जहां ठहराव है। देखो, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी दुख, कभी सुख, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी मंजिल, कभी रास्ता ही नजर नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति सब्र में है वो जानता है यह भी बदल जाएगा। वो किसी भी परिस्थिति में अपने मन को नहीं खोता। वो हर तूफान में एक दीपक की तरह जलता रहता है। धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, और एक दिन वही रोशनी उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। हमेशा याद रखना, हर दुहक, हर असफलता, हर चोट एक शिक्षक की तरह होती है। वो हमें कुछ सिखाने आई है। अगर तुमने सीख लिया तो वही परिस्थिति तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। अगर तुमने सब्र खो दिया तो वही परिस्थिति तुम्हें तोड़ देती है। सब्र केवल तब काम नहीं आता जब चीजें बुरी हों, सब्र तब भी चाहिए जब चीजें अच्छी हो। क्योंकि जब सुख आता है तो हम उसमें खो जाते हैं। हम सोचते अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो सब्र वाला है वो जानता है सुख भी अस्थाई है। वो उसे भी उतनी ही शांति से स्वीकार करता है जितनी दुख को। इसलिए वो हर समय संतुलन में रहता है। सब्र का मतलब केवल इंतजार नहीं होता, सब्र का मतलब होता है विश्वास के साथ इंतजार। तुम जब एक बीज बोते हो तो क्या अगले दिन फल आ जाता है? नहीं, लेकिन तुम रोज पानी देते हो, धूप देते हो और विश्वास रखते हो कि एक दिन अंकुर फूटेगा। यही तो सब्र है। अगर तुम रोज बीज खोद कर देखने लगो कि अंकुर आया या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें विश्वास रखना है कि जो अभी कठिन है वो कल आसान होगा। जो आज अंधेरा है कल वही उजाला बनेगा। कभी कभी जीवन हमें वहीं ले आता है जहां हमें होना चाहिए, बस रास्ता थोड़ा कठिन होता है। हम सोचते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, पर असल में हम सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, बस अभी हमें समझ नहीं आती। जैसे किसी अंधेरे कमरे में धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त होती हैं, वैसे ही समय के साथ जीवन की हर बात स्पष्ट होने लगती है। बस सब्र रखो। अगर तुम सब्र से सीखोगे तो हर हार में भी तुम्हें अनुभव मिलेगा, हर गिरावट में भी एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर हमारे प्रतिक्रिया देने का तरीका पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वही जीवन का स्वामी है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है, हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता।
ऐसे समय में मन टूटने लगता है, पर वही पल आत्मा की परीक्षा का पल होता है। अगर तुम वहां भी स्थिर रह गए, अगर तुमने वहां भी कहा ठीक है अभी नहीं तो कभी और सही, तो तुम्हारा कर्म सच्चा है। और सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना फल जरूर देता है, बस थोड़ा इंतजार मांगता है। याद रखो, समय को भी सब्र चाहिए। पेड़ को फल बनने में समय लगता है, बारिश को बादल बनने में समय लगता है और इंसान को समझदार बनने में समय लगता है। इसलिए जो जल्दी हार मान लेता है वो कभी उस सौंदर्य को नहीं देख पाता जो समय धीरे धीरे रच रहा होता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें रोकती है ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा, पर जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाते हैं वो तुम्हें सिखाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, बस एक साधन हूं। और वही क्षण तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। जो व्यक्ति सब्र में जीता है वो अहंकार से परे होता है। उसे पता है मेरा काम कर्म करना है, फल देना समय का काम है, और यही समझ जीवन को सरल बना देती है। तुम्हें अब किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो अगर आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, अगर आज गिरा हूं तो कल उठूंगा। यही विश्वास, यही सब्र, यही जीवन का सार है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, सब्र एक ताकत है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें मुस्कुराने देती है जब बाकी दुनिया घबराई होती है। ये वो रोशनी है जो तुम्हारे भीतर तब भी जलती रहती है जब बाहर तूफान होता है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी रास्ता धुंधला हो, जब भी मन थक जाए, बस खुद से कहो रुक जा थोड़ा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। और सच मानो जब तुम ऐसा कहते हो वो गुजर भी जाता है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं अगले भाग में, जहां हम समझेंगे कि सब्र के साथ स्वीकार्यता कैसे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। क्योंकि सब्र केवल इंतजार नहीं, वो आत्मा का गहरापन है जो हर स्थिति को प्रेम से स्वीकार करता है। स्वीकार्यता, यही वह दूसरा चरण है जहां सब्र अपना असली अर्थ पाता है। क्योंकि केवल इंतजार करना सब्र नहीं है, बल्कि उस इंतजार को सहजता से स्वीकार कर लेना, बिना भीतर टूटे, बिना शिकायत के जी लेना, वह असली सब्र है। जब तुम जीवन की हर स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसी वह है, तो दुख तुम्हारे भीतर ठहर नहीं पाता। दुख वहीं रहता है जहां प्रतिरोध होता है, जहां हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों, मैंने तो इतना किया था फिर भी। ये सारे प्रश्न हमारे भीतर की ऊर्जा को रोक देते हैं। पर जब तुम कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है ठीक है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो यह कोई अंधा विश्वास नहीं होता, ये एक गहरी समझ होती है कि जीवन हमेशा हमारे पक्ष में ही काम करता है, भले ही उस समय हमें ऐसा न लगे। हर घटना, हर चोट, हर असफलता किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, पर हम उसे रोकने लगते हैं, हम उसे गलत समझ लेते हैं, और वहीं से दुख शुरू होता है। स्वीकार्यता का अर्थ है अपने जीवन को, अपने भाग्य को, अपने वर्तमान को हाँ कहना। जब तुम हाँ कहते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में खुल जाता है, क्योंकि तब तुम उससे लड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसके साथ बह रहे होते हो। और जीवन नदी की तरह है, जो उसके साथ बहता है वो शांति में पहुंचता है, जो उसके खिलाफ तैरता है वो थक कर डूब जाता है। तुम देखो, दुनिया में सबसे शांत इंसान कौन होते हैं? वो जो स्वीकार करना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर चीज का अपना समय है। फूल को खिलने की जल्दी नहीं होती, समय आता है, सूरज की रोशनी मिलती है और वो धीरे धीरे खिलता है। इसी तरह जब हम अपनी आत्मा की मिट्टी में सब्र और स्वीकार्यता का बीज बोते हैं तो जीवन स्वयं खिल उठता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना है, पर नहीं, स्वीकार करने का अर्थ हार नहीं बल्कि समझ है। यह कहना कि ठीक है, अभी यह ऐसा है और मैं इसे पूरी सजगता से देख रहा हूं। यह समझ तुम्हारे भीतर शांति लाती है, और जब शांति आती है तभी सच्चा परिवर्तन होता है। क्योंकि जब मन में अशांति होती है तो तुम निर्णय नहीं ले पाते, तुम्हारे अंदर भय, क्रोध और निराशा होती है। पर जैसे ही तुम शांत होते हो तुम देख पाते हो कि वास्तव में क्या करना है।
इसलिए जीवन में परिवर्तन लाने का पहला कदम स्वीकार करना है। स्वीकार्यता से आत्मा हल्की हो जाती है, तुम्हारा मन किसी बोझ से मुक्त हो जाता है। तुम्हें अब किसी से शिकायत नहीं रहती, न परिस्थितियों से, न लोगों से, न खुद से। और तब एक चमत्कार होता है, वही स्थिति जो तुम्हें दुख देती थी अब तुम्हें कुछ सिखाने लगती है। वही व्यक्ति जो तुम्हारे लिए बोझ था अब तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। देखो, जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो हम लड़ते रहें या फिर सीखते रहें। जो लड़ता है वह थकता है, जो सीखता है वह बढ़ता है। और सब्र व स्वीकार्यता सीखने की सबसे सुंदर अवस्थाएं हैं। जब तुम दुख को स्वीकार करते हो तो वह धीरे धीरे बदलने लगता है। जैसे एक कांटा फूल में बदल जाता है, वैसे ही दुख अनुभव में बदल जाता है। वो तुम्हें गहराई देता है, समझ देता है। तुम दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हो, तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। और करुणा ही आत्मा का सबसे ऊंचा स्वरूप है। स्वीकार्यता का मतलब ये नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। इसका अर्थ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन परिणाम को जैसे आए वैसे स्वीकार करूंगा। यह जीवन जीने की परिपक्वता है। बच्चे रोते हैं जब चीजें उनकी मर्जी से नहीं होती, पर जो समझदार होता है वह मुस्कुरा देता है और कहता है, शायद इसमें भी कोई कारण होगा। यही कोई स्कॉल करते हैं, मारे सांग के करता है, मारे सांग के सांग के करते हैं, मारे सांग के करते हैं, मारे सांग के करते हैं। मुस्कान, यही स्वीकार्यता एक इंसान को भीतर से दिव्य बना देती है। कभी जीवन में देखना, जब तुम किसी दुख को स्वीकार कर लेते हो तो वह दर्द वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। तुम पहले से और गहराई में उतर जाते हो और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है, अगर वो कठिन समय नहीं आता तो मैं आज इतना मजबूत नहीं बन पाता। इसीलिए जो सब्र और स्वीकार्यता में जीता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। वो जानता है जीवन मुझे गिराने नहीं, उठाने आया है। और यही समझ उसे भीतर से स्वतंत्र बनाती है। अब आगे के भाग में हम एक नई गहराई में उतरेंगे, जहां हम समझेंगे कि जब इंसान सब्र और स्वीकार्यता दोनों को जोड़ देता है तो उसके भीतर कैसी शांति और आनंद की क्रांति जन्म लेती है। वो कैसी अवस्था होती है जहां दुख भी सौंदर्य बन जाता है और हर हार में भी जीत का अनुभव होने लगता है। जब सब्र और स्वीकार्यता एक साथ आ जाते हैं तो जीवन ध्यान बन जाता है। तब हर पल में एक गहरी शांति उतरने लगती है। तुम्हें किसी ध्यान कक्ष, किसी पर्वत या किसी विशेष साधना की जरूरत नहीं होती। तुम जहां भी हो वही तुम्हारा मंदिर बन जाता है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से भाग नहीं रहे बल्कि हर परिस्थिति को सहजता से देख रहे हो। यही देखना, यही सजगता ध्यान है। ध्यान का अर्थ है कि अब तुम जीवन के साथ बहने लगे हो। अब तुम नियंत्रित नहीं कर रहे, अब तुम बस साक्षी हो जो देखता है पर उलझता नहीं। जब व्यक्ति इस अवस्था में आता है तो जीवन का हर उतार चढ़ाव उसे भीतर से झकझोरता नहीं बल्कि और गहराई में ले जाता है। वो हर घटना से कुछ सीखता है। वो समझता है कि सुख और दुख, सफलता और असफलता ये सब अनुभव है, शत्रु नहीं। और ये समझ ही भीतर की शांति का जन्म करती है। देखो, जब हम सब्र करते हैं तो हम जीवन के प्रवाह पर भरोसा करते हैं, और जब हम स्वीकार करते हैं तो हम उस प्रवाह के साथ बहते हैं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो हमारे भीतर एक निश्चिंतता जन्म लेती है। अब हमें कोई भय नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है जो भी होगा सही ही होगा। यह समझ ही ध्यान है। जो व्यक्ति ध्यान में जीता है वो न तो बीते हुए कल से दुखी होता है, न आने वाले कल से डरा हुआ। वो बस इस क्षण में जीता है, और यह क्षण ही सब कुछ है, क्योंकि अतीत बीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, बस वर्तमान ही जीवन है। जो इसे समझ गया उसने जीवन को पा लिया। लेकिन यह समझ केवल तब आती है जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो। जब तुम कहते हो, अब मैं स्वीकार करता हूं, जो भी है वही सही है। उस क्षण तुम्हारा मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, और जो जगह बचती है वह शुद्ध चेतना होती है। वो शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। इस शांति में तुम खुद को महसूस करने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि असल में तुम वो नहीं हो जो दुखी है, परेशान है या संघर्ष कर रहा है। तुम तो सिर्फ साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है।
और जैसे ही यह समझ आती है, जीवन के सारे भय मिटने लगते हैं। जो सब्र करता है वो भीतर से शांत होता है, जो स्वीकार करता है वो भीतर से हल्का होता है, और जो ध्यान में जीता है वो भीतर से आनंदित होता है। ये तीनों सब्र, स्वीकार्यता और सजगता मिलकर तुम्हें एक नई चेतना देते हैं। इस चेतना में कोई जल्दबाजी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती। तुम्हें बस हर चीज में एक गहरी सुंदरता दिखने लगती है, यहां तक कि दुख में भी, क्योंकि अब तुम जानते हो दुख भी तुम्हें किसी ऊंचे अनुभव के लिए तैयार कर रहा है। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तराश रहा है। जीवन में हर दर्द, हर अंधेरा तुम्हारे भीतर की रोशनी को उजागर करने आता है। बस तुम्हें सब्र चाहिए उसे सहने का, और स्वीकार्यता चाहिए उसे समझने का। बाकी काम खुद जीवन कर देता है। जब तुम इस बोध में जीने लगते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, यह सब तुम्हारे लिए गौण हो जाता है। तुम भीतर से इतने शांत हो जाते हो कि बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। यह वही अवस्था है जहां इंसान जीवित मुक्ति को छू लेता है, जहां वह जीवन में रहते हुए भी उससे परे होता है। अब सोचो, अगर हर सब तुम जहां अब इंसान थोड़ा सा सब्र सीख जाए, थोड़ी सी स्वीकार्यता सीख जाए, तो कितनी शांति फैल जाएगी इस संसार में। लोग झगड़ना छोड़ देंगे, तुलना छोड़ देंगे, हर कोई अपने हिस्से की राह को प्रेम से जिएगा। यही तो जीवन का उद्देश्य है, बाहरी जीत नहीं, भीतरी संतुलन। सब्र और स्वीकार्यता से जो फल मिलता है वो बाहरी सफलता नहीं बल्कि आत्मिक स्थिरता है। तुम अब किसी भी स्थिति में रहो, तुम्हारा केंद्र अडिग रहता है। यह वही केंद्र है जहां आत्मा अपने स्वरूप में विश्राम करती है। याद रखो, आज जो भी कठिनाई है वो कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। आज जो भी आंसू हैं वो कल मुस्कान में बदलेंगे। बस थोड़ा और सब्र रखो, थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और जीवन को हाँ कहो, क्योंकि जीवन कोई दुश्मन नहीं, वो तो तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें दुख नहीं देता, वो तुम्हें गहराई देना चाहता है। वो तुम्हें भीतर की उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है जहां सब कुछ शांत है, जहां कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस एक दिव्य सन्नाटा है जहां आत्मा मुस्कुरा रही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जहां हम समझेंगे कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो जीवन स्वयं हमारा मार्गदर्शन करने लगता है। वो हमें बताता है कि हमें कहां जाना है, क्या करना है, बिना किसी संघर्ष के। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन खुद बोलने लगता है। हाँ, तब किसी गुरु, किसी किताब, किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब जीवन ही शिक्षक बन जाता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक दर्पण की तरह तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाने लगती है। जब भीतर का शोर थम जाता है तो बाहरी दुनिया की हर आवाज किसी संदेश की तरह सुनाई देने लगती है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे विकास की दिशा में ही था। हर असफलता, हर इनकार, हर गिरावट तुम्हें उस मंजिल की तरफ धकेल रही थी जहां तुम्हारा असली स्वरूप इंतजार कर रहा है। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो ये सब दिखता नहीं। हम हर चीज को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ, पर जब मन शांत हो जाता है तो वही बातें अब अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। तुम समझ जाते हो कि जीवन ने कुछ छीना नहीं, बल्कि तुम्हें कैसे छाप से मेरे बातें समझ लेते हैं, किसी बेहतर चीज के लिए तैयार किया है। जीवन एक नदी की तरह है, वो अपने प्रवाह में हमेशा सही दिशा में बहती है, लेकिन अगर तुम उस प्रवाह के खिलाफ तैरने लगो तो तुम्हें केवल थकान और दुख मिलेगा। जो व्यक्ति जीवन के प्रवाह को सुनना सीख लेता है वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता, क्योंकि अब निर्णय वो नहीं लेता, निर्णय जीवन लेता है उसके माध्यम से। उसका हर कदम सहज हो जाता है, न कोई तनाव, न कोई भय। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति कह सकता है अब मैं नहीं चल रहा, मुझसे जीवन चल रहा है। यह सरेंडर नहीं, यह ट्रस्ट है। यह वह स्थिति है जहां तुम हर पल कहते हो जो हो रहा है वो सही है, क्योंकि अब मेरा मार्गदर्शन स्वयं अस्तित्व कर रहा है। जब मन शांत होता है तो तुम छोटी छोटी बातों से भी आनंद महसूस करने लगते हो। सुबह की हवा का स्पर्श, पत्तों का झरना, बारिश की बूंदें, बच्चों की हंसी, सब कुछ तुम्हारे भीतर संगीत
बन जाता है। अब तुम जीने नहीं, जीवन को महसूस करने लगते हो। देखो, पहले तुम सोचते थे कि मैं जीवन को नियंत्रित कर लूं, अब तुम समझते हो मुझे बस उसके संग बहना है। और जैसे ही यह समझ आती है, सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। तुम भीतर से इतना शांत हो जाते हो कि कुछ भी तुम्हें हिला नहीं पाता। लोग तुम्हें गलत समझे, हालात बिगड़े, पर तुम जानते हो यह भी ठीक है, यह ठीक है। कहना ही मन की परिपक्वता का संकेत है। जो इसे सीख गया वो दुख से मुक्त हो गया। जीवन के हर अध्याय का अपना समय होता है, कभी धूप, कभी छांव, कभी शोर, कभी सन्नाटा। लेकिन जो शांत मन से सब स्वीकार करता है, वो जानता है कि हर पल में एक उद्देश्य छिपा है। वो ये नहीं पूछता कि क्यों, वो बस ये देखता है कि अब क्या सीखा जा सकता है। धीरे धीरे ये देखने की प्रक्रिया ध्यान में बदल जाती है। तुम खुद को घटनाओं से अलग महसूस करने लगते हो। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, बस उत्तर देते हो, और वो उत्तर भीतर से आता है, किसी भय, क्रोध या आवेश से नहीं। यह वही क्षण है जब आत्मा और जीवन एक हो जाते हैं। तुम अब अपनी नहीं, अस्तित्व की धुन पर जीते हो। जो तुम्हारे लिए सही है वो अपने आप तुम्हारे जीवन में आने लगता है। अब किसी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे शांति में ही तुम्हें ढूंढ लेता है। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब हम रुक कर सुनना सीखते हैं। जीवन हमेशा बोलता है, बस हमारे मन का शोर उसे दबा देता है। जब वह शोर मिट जाता है तो तुम्हें हर क्षण में ईश्वर का संकेत दिखने लगता है। हर घटना अब तुम्हें दिशा देने लगती है। कभी कोई कठिनाई आती है तो वो तुम्हें रोककर कुछ समझाना चाहती है। कभी कोई अवसर आता है तो वो तुम्हें आगे बढ़ने का निमंत्रण देता है। यह समझ ही सच्चा ज्ञान है। और यह ज्ञान केवल तब आता है जब भीतर सब्र हो, स्वीकार्यता हो और मन में शांति हो। इस अवस्था में जीने वाला व्यक्ति कभी जीवन से थकता नहीं, क्योंकि अब उसके लिए जीवन एक यात्रा नहीं बल्कि एक उपासना बन चुका है। हर पल ईश्वर का आशीर्वाद है, हर अनुभव एक वरदान है। वो जानता है कि जो आज बुरा लगता है कल वही आशीर्वाद बन जाएगा। तो मित्र, यदि आज जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा तो घबराओ मत, सब्र रखो, स्वीकार करो और बस थोड़ा सा शांत हो जाओ। क्योंकि जब मन शांत होता है, जीवन खुद बोलने लगता है, धीरे से, स्नेह से, प्रेम से। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज जो अंधेरा है कल वही तुझे रोशनी की ओर ले जाएगा। अब अगले भाग में हम इस अवस्था को और गहराई से समझेंगे कि जब इंसान इस पूर्ण शांति को पा लेता है तो जीवन उसके लिए पूजा बन जाता है। हर काम, हर सांस, हर क्षण एक उपासना में बदल जाता है। धीरे धीरे समय अपनी करवट बदलता है। जो आज बुरा लगता है वही कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। पर समस्या यह है कि इंसान उस वक्त धैर्य नहीं रख पाता जब जीवन उसके खिलाफ बहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले, पर जीवन की अपनी योजना होती है जो अक्सर तुम्हारी समझ से बड़ी होती है। जब तुम गिरते हो तब ईश्वर तुम्हें उठना सिखाता है। जब तुम टूटते हो तब जीवन तुम्हें जोड़ना सिखाता है। और जब तुम अकेले पड़ते हो तब अस्तित्व तुम्हें यह एहसास कराता है कि भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कभी अकेली नहीं होती। आज का बुरा समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। जो इंसान इस परीक्षा में टिक जाता है वही कल सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो हार मान लेता है वो अपनी मंजिल से पहले ही लौट जाता है। देखो, जब पेड़ लगाया जाता है तो बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है, वह अंधेरे में चला जाता है। बाहर से देखने वाला कहता है अब यह खत्म हो गया, पर बीज खत्म नहीं होता। वह वहीं भीतर अपने जीवन की तैयारी करता है। मिट्टी की नमी, अंधेरा, सन्नाटा सब उसे तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आते हैं। कुछ समय बाद वही बीज फूटता है और हरे अंकुर बनकर सूरज की ओर बढ़ता है। इसी तरह तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हें दबा रहा है पर खत्म नहीं कर रहा, वह तुम्हें जगा रहा है। वह तुम्हारे भीतर की ताकत को बाहर लाने का इंतजार कर रहा है। बस तुम धैर्य रखो। याद रखो, कोई भी सवेरा रात को हरा कर नहीं आता बल्कि रात के पूरे होने का इंतजार करता है।
जो इंतजार कर लेता है वह देखता है कि अंधकार खुद सूरज का रास्ता बना देता है। आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो यह मत समझो कि सूरज डूब गया है, वह बस बादलों के पीछे है। बस थोड़ा सब्र चाहिए। लोग कहते हैं कब तक इंतजार करूं? उत्तर है जब तक तुम्हारा विश्वास जवाब न दे दे। क्योंकि अगर विश्वास जीवित है तो चमत्कार देर से सही लेकिन जरूर होगा। अक्सर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है अब बहुत हुआ, हार मान ले, और दूसरी कहती है थोड़ा और रुक जा, बस अब वक्त बदलने वाला है। तुम्हें फैसला करना है कि किस आवाज को सुनना है। सफल लोग कोई और नहीं होते, वे वही होते हैं जिन्होंने बस थोड़ी देर और सब्र किया जब बाकी सब लौट गए। कभी किसी नदी को देखो, वह कितनी चट्टानों से टकराती है पर रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वही है, टकराना, बहना और आगे बढ़ना। तुम भी उस नदी की तरह बहो। भले आज की राह मुश्किल है लेकिन यह राह तुम्हें उस सागर तक ले जाएगी जहां तुम्हें अपनी पूर्णता मिलेगी। याद रखो, बुरा समय कोई सजा नहीं है बल्कि सीख है। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कैसे शांत रहना है जब बाहर शोर है, कैसे मुस्कुराना है जब अंदर आंसू है, कैसे चलना है जब रास्ता अंधकार में हो। और जब तुम यह सीख लेते हो तब जीवन तुम्हारे सामने झुक जाता है। मत भूलो, कोई भी पर्वत हमेशा ऊपर नहीं रहता, न कोई घाटी हमेशा नीचे। जीवन एक चक्र है। अगर आज तुम नीचे हो तो कल ऊपर आना निश्चित है। बस उस कल तक टिके रहो। कभी कभी इंसान अपने दुख में इतना डूब जाता है कि उसे लगता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा, पर वही क्षण होता है जब नया सूर्योदय पास आता है। रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही निकट होता है। विश्वास रखो कि हर परिस्थिति का अंत होता है। चाहे कितनी भी लंबी रात हो, उसका अंत सुबह से होता है। और जब सुबह आती है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वह एक नई शुरुआत लाती है। अगर आज बुरा है तो यह निश्चित है कि कल अच्छा होगा, क्योंकि यही जीवन का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न सुख, न हार न जीत, सब बदलता रहता है। इसलिए अपने भीतर यह समझ जगा लो कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीत जाएगा तो तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान होगी जो अनुभव से आती है, वह शांति होगी जो सब्र से आती है। याद रखना, सब्र का फल हमेशा मीठा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिसने सब्र किया वह भीतर से बदल गया। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। इसलिए सब्र रखो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि आज का बुरा समय तुम्हारे कल के सुंदर जीवन की तैयारी कर रहा है। अब बताओ, क्या तुम्हारे भीतर भी वह आवाज उठ रही है जो कहती है थोड़ा और रुक जा, बस वक्त बदलने वाला है? अगर हां तो वही तुम्हारा विश्वास है, उसे मत छोड़ो। जब अंधेरों ने घेरा तुम्हें तो समझो प्रभात आने वाला है। जब हर द्वार बंद लगे जीवन का तो जानो कोई नया रास्ता खुलने वाला है। सब्र कर, मुस्कुरा कर चल। हर दुख की भी कोई मियाद होती है, कल फिर से उजाला आएगा। हर रात की आखिर एक सुबह होती है। मत हार तू, मत थक तू, तेरे भीतर एक दीप जला है। जो तूने अब तक सहा है सब, वो तुझे अजेय बना चला है। आज का दुख तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे गढ़ने आया है। वक्त बुरा नहीं होता सखा, वह बस तुझे सिखाने आया है। सब्र रख, विश्वास रख, कल तेरे नाम की जय होगी। जो आज तुझ पर हंस रहे हैं कल तेरे सामने नतमस्तक खड़े होंगे। चलो इस प्रेरणा की यात्रा को यहीं थोड़ी देर विश्राम दे, पर रुको नहीं, थमो नहीं, जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहो। अगर इन शब्दों में तुम्हें थोड़ी भी रोशनी मिली हो, अगर तुम्हारे दिल ने थोड़ा भी सुकून पाया हो, तो इस रोशनी को अपने तक मत रखो, इसे अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करो। हम आपसे निवेदन करते हैं, भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हारे मन की यात्रा से जुड़ा है। यहाँ हर प्रेरणा तुम्हें ईश्वर की शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अगली प्रेरणा में हम फिर मिलेंगे एक नए सवेरा, एक नई रोशनी और एक नई आत्मिक मुस्कान के साथ। सब्र कर, मुस्कुरा कर चल। हर दुख का अंत सुख है,
जो रुक गया वह खो गया, जो बढ़ा वही जीवन का मुख है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।